AKTU की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई और इस बीच में कंटिन्यूअसली मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि दीदी आप दिल्ली NCR के बारे में वीडियो बनाते रहते हो, हमें पता है आप ILM की स्टूडेंट हो, आपने बेनेट के बारे में इतना शूट कर रखा है क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बेनेट में जानते हैं, लेकिन इस बीच में हमें ये गाइड कर दो कि हम चॉइस फिलिंग में क्या फिल करें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो हम दिल्ली NCR को टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा गाइड कर दो। तो देखो इसीलिए मैं दिल्ली NCR पे डेडिकेटेड वीडियो लाई हूँ कि अगर आप दिल्ली NCR को टारगेट कर रहे हो तो अपनी लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस रखना है, प्लस किस किस स्पेशलाइजेशन को प्रायोरिटी देनी है। ये कॉलेज मैं टॉप के कुछ 5 कॉलेज बताने वाली हूँ, आप उन्हीं को रखना। अपने प्रायोरिटी भी बता दूंगी, नंबर 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये। प्लस एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर इनके अलावा अगर दिल्ली NCR में किसी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मत करना, क्योंकि आपकी लाइफ हो जाएगी बर्बाद। इससे बेटर ये रहेगा कि आप मुझसे एक बार गाइडेंस ले लेना, पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना कि दीदी मेरी इतनी रैंक आई है, इस रैंक के अकॉर्डिंग मैं कौन से दिल्ली NCR के कॉलेज को टारगेट कर सकता हूँ जो कि इस लिस्ट में नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है आप चॉइस फिलिंग में फिल करोगे, ऐसा तो नहीं है हर किसी का आ जाएगा। 2 से 3 लाख के आसपास रैंक आ रही है अगर आपकी AKTU में, तो ही चांस है कि आपको मिल पाए, बाकी इसके अलावा तो बहुत हायर चांस है नहीं मिले। और अगर आप यूपी के नहीं हो तो फिर सोचना भी मत कि आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कॉलेज, क्योंकि बहुत लेस चांस होता है कि अगर आप यूपी के बाहर के हो तो डायरेक्टली आपको कॉलेज मिल जाए। तो हम कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारी ज्ञान की बात कर दी है। अब देखो प्रायोरिटी पे अगर दिल्ली NCR में टारगेट करें तो नंबर 1 पर आता है GL बजाज, जिस पर डेडिकेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। थोड़ा इसके ओवरव्यू की बात करूं तो ये 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। NIRF रैंकिंग भी इसको अच्छी खासी मिली हुई है, 150 से 200 बैंड के बीच में इसको रखा गया है। AKTU का कॉलेज है, ऑब्वियसली कैंपस साइज भी ठीक ठाक है, 30 एकड़ का कैंपस है एंड कैंपस भी ओके है। कनेक्टिविटी की बात करूं ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। फीस इसकी 1.7 लाख पर ईयर चली जाती है AKTU के लिए। एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करूं AKTU के बेसिस पर एंड मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पर इसमें एडमिशन होता है। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ये जो कॉलेज होता है वो 1.5 से 2 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक आई है तो ईजिली CSE मिल जाएगी, लेकिन वो रैंक आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, कैटेगरी रैंक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे माइंड में रख लेते हैं कि कैटेगरी रैंक को मैच कर लेते हैं और सोचते हैं हमें मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें नहीं मिलता है। लास्ट टू लास्ट तक जब तक AKTU की काउंसलिंग खत्म होगी तब तक कॉलेजेस में एडमिशन्स भी बंद हो जाएंगे, देन आपकी बैंड बज जाएगी, आपको कोई सा भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो एक बार पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगी, अगर फ्री होंगी तो आपको अच्छी से हेल्प कर दूंगी। बाकी वीडियो देखते रहना। अच्छा, अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 57 लाख का और इसका एवरेज 6 से 7 लाख जाता रहता है। अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर आप रख सकते हो AKGEC गाजियाबाद। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, NIRF रैंकिंग भी इसको अच्छी खासी मिली हुई है। कनेक्टिविटी की बात करूं गाजियाबाद लोकेशन में है, जिसकी फीस आपको 1,40,000 पर ईयर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें एडमिशन प्रोसेस AKTU के अकॉर्डिंग होगा। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट क्या था 42 लाख का, इसका एवरेज 6 से 7 लाख जाता रहता है। एक और चीज़, थर्ड नंबर पर जाने से पहले मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट भी सेट कर देती हूँ कि अगर आप इनमें से कोई कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो अपने चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी रखना CSE को, देन स्पेशलाइजेशन AI ML डेटा साइंस, ये सारे स्पेशलाइजेशंस रख सकते हो। एक बार अगर आप गाइडेंस लेना चाहोगे तो पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन प्रायोरिटी पर रखना है। बाकी ECE, उसके बाद ECE EC ब्रांचेस को आपको रखना है CSE की सारी ब्रांच खत्म होने के बाद। या तो फिर मैं एक काम करती हूँ आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप एक काम करना, मुझे अपना रैंक बताना, अपना डिटेल्स शेयर करना। बस अगर आपने डिटेल्स और रैंक बता दिया मैं समझ जाऊँगी आप प्रायोरिटी लिस्ट मांग रहे हो, तो वो मैं प्रायोरिटी लिस्ट बना दूंगी, डायरेक्टली आपको DM में चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस फिलिंग में फिल कर देना, तो आपको बहुत हेल्प उसमें मिल जाएगी। तो आप मेरे लिए दुआ करना। अच्छा ठीक है, मौज मस्ती करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दुआ करना कि 1 लाख हो जाए तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। नंबर 3 पर हम रखते हैं अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ABES गाजियाबाद को, जिसके ओवरव्यू की बात करूं 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। AKTU का कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है, 14.16 एकड़ का इसका कैंपस है, NBA NAC A ग्रेड इसको मिला हुआ है, NIRF रैंकिंग भी इसको अच्छी खासी मिली हुई है, जिसकी फीस इसकी 6.5 लाख देखने के लिए मिली है। टोटल 4 ईयर्स की ट्यूशन फी, जिसमें हॉस्टल्स एंड ऑन इंक्लूड नहीं है।
है, तो ये माइंड में याद रखना। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट रहता है 61 का और इसका एवरेज 6.5 लाख के आसपास जाता रहता है। नंबर 4 पर आप रख सकते हो गलगोटिया कॉलेज को, जिसके ओवरव्यू की बात करूं 2000 में ये स्टैब्लिश हुआ था। 19 एकड़ का कैंपस है, AICTE अप्रूव्ड है, NB अप्रूव्ड है, NIRF रैंकिंग इसको अच्छी खासी मिली हुई है, 200 प्लस बैंड में इसको रखा गया है। लेकिन याद रखना गलगोटिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी को मत रख देना अपने लिस्ट में, कॉलेज को रखना, वरना आपकी बैंड बजने स्टार्ट हो जाएगी वहीं से। वैसे यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में आएगा भी नहीं, क्योंकि देख के लगता भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा, क्योंकि वो UGC अप्रूव्ड है, ये AKTU कॉलेज है, तो यही आएगा। बस मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि अगर आपके माइंड में चल रहा हो यूनिवर्सिटी AKTU से एफिलेटेड नहीं है। कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। फीस इसकी 4.62 लाख देखी गई है टोटल 4 इयर्स की, जिसमें हॉस्टल्स एंड ऑन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूड है। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 39 लाख पर एनम का, इसका एवरेज 5.5 लाख के आसपास जाता रहता है। लास्ट नंबर पर आप रख सकते हो NIET को। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं NIET से, पहले आप उनको टारगेट कर लेना। अगर बाई चांस आपको NIET में CSE मिल रहा होगा तो ठीक है, रख सकते हो। बाकी इसके अलावा भी NIET के अलावा बहुत अदर कॉलेजेस हैं जिनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो, अदर देन दिस, जो कि जिसमें डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि NIET को थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी ही देना, ठीक है। जिसके ओवरव्यू की बात करूं, AKTU का कॉलेज है, NAC A ग्रेड इसको मिला हुआ है। कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, ILM के जस्ट सामने ही लोकेटेड है, तो मैं इसका डेप्थ में रियलिटी जानती हूँ। अगर आपको डेप्थ में पूछना है तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑन कैमरा मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। जिसकी फीस 6.75 लाख देखे ये टोटल 4 इयर्स की, एंड इसकी प्लेसमेंट हाईएस्ट गई थी 51 लाख पर एनम की, जिसको मैं 4 साल से सुनती हुई आ रही हूँ। जब मैं अपने कॉलेज में आई थी फर्स्ट ईयर में, तब से मैं सुनती आ रही हूँ 51 लाख की हाईएस्ट पैकेज गया है, और अभी तक 51 लाख पर एनम ही हाईएस्ट है, और एवरेज इसका 6 लाख के आसपास जाता रहता है। तो यही थे टॉप 5 के कॉलेजेस जिनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो, प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको अपनी लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं जो कि मैंने बता दिया, जो कि AKTU के अच्छे कॉलेज हैं। इसके अलावा तो सब बेकार ही, आपकी लाइफ हो जाएगी बर्बाद। तो प्लीज़ मत रखना, मेरी बात को याद रखना जब भी आप चॉइस फिलिंग फिल करने जा रहे होगे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।